तो अभी हमारे साथ है श्री राम पुजारी, जो यहाँ के वरिष्ठ पुजारियों में से एक है। तो पुजारी जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपके ज़रिए हम अपने भक्तों को भी बताना चाहेंगे कि इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य, ऐतिहासिक महत्व। तो कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी? हमने सुनी है मोहनदास जी की महाराज जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो क्या पीछे की कहानी है, वो आप एक बार आप बता दें। यहाँ पे मोहनदास जी महाराज की जो पाठ पूजा तपस्या है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे बालाजी महाराज विराजमान है, तो उसी के अपन यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो आज से लगभग 350 साल पहले की बात है। तो उस समय में एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था, जिसके अंदर 5-6 भाई थे और एक बहन थी। तो उसमें से एक बहन की शादी हुई थी सालमसर में। सालासर। पहले सालमसर नाम था, अच्छा। अभी सालासर हो गया। तो पहले सालमसर में यहाँ पे उनकी शादी हुई, और शादी के लगभग 5-6 साल बाद में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा, बिल्कुल। तो उनके बाद में उनके घर परिवार में कोई संभालने वाला नहीं था। तो उनका जो भाई था मोहन, जो परिवार में सबसे छोटा था, उसको यहाँ पे भेज दिया गया कि तो अपने बहन का थोड़ा परिवार संभाल, जब तक सक्षम हो जाए वो, तब तक तो संभाल। तो वो यहाँ पे आए। उनको बचपन से ही थोड़ी सी हनुमान जी के प्रति थोड़ी लगाव ज़्यादा था, श्रद्धा थोड़ी ज़्यादा थी। वो पाठ पूजा करते थे, उनकी कथाएं सुनते थे, उनकी कथाएं पढ़ते थे। तो उनको हनुमान जी के प्रति थोड़ा लगाव भी ज़्यादा था। तो जब वो यहाँ पे आए तो खेती वगैरह का काम देखते थे, उसके साथ में पाठ पूजा भी खूब करते थे ये तक। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उनका भक्ति के प्रति खिंचाव बढ़ता गया हनुमान जी के प्रति। तो उसके बाद में जैसे उनके थोड़ी उम्र हुई, तो उनके घर वालों ने उनकी शादी के बाद चलाई। तो उन्होंने बोला कि मैं तो शादी नहीं करूँगा। जी, लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराना। हाँ। तो उन्होंने जब उसको बोला कि आप शादी कर लो, उनकी बड़ी बहन ने बोला कि उम्र हो गई है, वो निकली जा रही है, शादी कर लो आप। तो उस टाइम पे उन्होंने मना किया कि आप मेरा रिश्ता मत करवाओ, मैं शादी नहीं करूँगा। वो हनुमान जी से इतना प्रेरित थे कि उन्होंने ब्रह्मचारी का जीवन जिया, तो मैं भी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी हो। जीवन पूरा जीव। तो उस वक्त में उन्होंने उनको बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर भी उनके घर वालों ने जिद करके उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके उनकी शादी का रिश्ता तय कराने की कोशिश करी। तो उस समय में उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे आभास होने लग गया था चीज़ों का, कि ये कुछ होने वाला है या फिर कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ। तो उस समय में उनके घर वालों ने, जैसे पुराने ज़माने में एक पेड़ा और खोपरा देके रिश्ता तय किया जाता था। मतलब नारियल का जो गट होता है, वो लड़की वाले के घर पे भेजते हैं, तो वो रिश्ता पक्का हो जाता है। तो उस समय में फिर वो जब उन्होंने वो नारियल पहुंचाने के लिए उनको बुलाया, तो उस पुराने समय में जो लेके जाते थे, वो नाई जो लेके जाते थे वो काम करते थे। तो नाई को जब उन्होंने घर पे बुलाया, तो उन्होंने उसको बोला कि आप मेरा रिश्ता बिना मतलब का करवा रहे हो, जिसके घर रिश्ता भेज रहे हो वो लड़की की मृत्यु हो चुकी है। तो लड़की की सच सच में मृत्यु हुई? वो ऐसा मोहनदास जी बोलते हैं। अच्छा, मोहनदास। तो उनकी बहन उनको समझाती है कि तू इतना बड़ा समझदार है, ऐसे शुभ अवसर पे अशुभ बातें नहीं करता। तो वो मोहनदास जी उस पर बोलते हैं कि मेरे को आभास हो गया है, मेरे को उन्होंने बता दिया है, आप मेरा रिश्ता करा रहे हो, पर उसकी मृत्यु हो चुकी है लड़की की। तो वो ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, मतलब ऐसे कुछ अभी तक घटना नहीं हुई थी। हाँ, उनको आभास हुआ ऐसा है, ऐसा बोले आपस। पर फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके वो भिजवाया वहाँ पे नारियल। तो जैसे ही वो आदमी वहाँ नारियल लेके पहुँचता है, तो वहाँ पे एक शव लेटा हुआ मिलता है उसको। वो पूछता है कि ये किसका शव लेटा है? तो बोलता है कि ये लड़की है, इसकी मृत्यु हो गई। तो बोले इसका तुम्हें अभी रिश्ता लेके आया था। तो बोले रिश्ता तो अब नहीं हो सकता, इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो वापस आके बताता है कि मैं तो रिश्ता लेके पहुँचा वहाँ, तो सच में मृत्यु हो गई। तो जो परिवार के जो सदस्य थे, उनको भी लगा कि हाँ, कि उनको कुछ भगवान की कृपा है इनके ऊपर भी, शक्ति है इनके ऊपर, कुछ भगवान की कृपा है, तो इनको भी कुछ आभास हो जाता है। तो उसके बाद में कभी भी उनके परिवार में कोई ऐसा बात नहीं छेड़ी गई कि इनके रिश्ता आगे करवाते। मतलब उनके विरुद्ध कोई बातें ऐसी नहीं। हाँ। उसके बाद में थोड़ा सा मोहनदास जी को भी आभास हुआ कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, तभी मेरे को ऐसी चीज़ें पता चल रही है। अब वो सपने में ही आते थे, मतलब ऐसा कुछ होता था। हाँ, उनको पहले ही पता लग जाती थी चीज़ें। तो उसके बाद में उनको जब ये चीज़ें
एहसास में होने लगी तो उन्होंने फिर पाठ पूजा और बढ़ाई। उनको उनका जो उद्देश्य था पाठ पूजा का, कोई चीज़ की प्राप्ति सिद्धि प्राप्त करने का नहीं था। उनका उद्देश्य केवल एक था कि मेरे को हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वो पाठ पूजा करते गए, पाठ पूजा बढ़ाते गए। उसकी वजह से क्या होने लग गया कि जो खेती का काम था उसमें विघ्न पड़ने लग गया। विघ्न वैसे नहीं, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे काम पे। तो उधर उनका जो भांजा था, उसका नाम उदय राम जी था उनका, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो उन्होंने भी देखा कि मेरे मामा जी काम कर रहे हैं और उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है वहाँ पे, इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस पर। तो उन्होंने भी अपने मामा जी को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं संभाल लूँगा ये काम, आप पाठ पूजा करो आराम से, या मैं खेती संभाल लूँगा, आप पाठ। हाँ आप पाठ पूजा पे ध्यान दो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मोहनदास जी महाराज ने धोने को प्रज्वलित किया 300 साल पहले। ये जो बाहर है अभी वो जो हवन कुंड जिसको बोल रहे हो आप, जो अखंड धूना जिसको बोलते हैं, वो तब से अभी तक 300 साल से अखंड चल रहा है चलती। उस टाइम पे मोहनदास जी महाराज ने ये प्रण लिया था कि इसको मैं अखंड जलाऊंगा। इसके अंदर वहाँ पे वो बैठ के पाठ पूजा करते थे, रात में भी पाठ पूजा करते थे। उसमें घी डालते थे, लकड़ी डालते थे, गोबर की थेपड़ियाँ डालते थे, नारियल के गट डालते थे, जो कि आज भी हम ये फॉलो कर रहे हैं आगे। वहाँ पे काटते हो आप। हाँ, तो ये सब चीज़ें आगे हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी भी। तो ये 300 साल से जब मोहनदास जी ने प्रज्वलित किया था इसको, तब से हम कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं, कंटिन्यू इसकी सेवा करते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद में जब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो आधे से ज़्यादा समय, मतलब आप मान लो दिन के 16-16, 17-17 घंटे वो पाठ पूजा ही करते रह जाते थे। हाँ, पाठ पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और वो जब उसमें आहुति देते थे अग्नि में, तो सीताराम हनुमान की आहुति देते थे। तो वो जो यहाँ पे जाप करते थे, निरंतर सीताराम हनुमान का जाप किया करते थे। यहाँ पे जो सबसे सिद्ध नाम है वो सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान वो इसलिए बोला करते थे कि मैं हनुमान जी का तो बहुत बड़ा भगत हूँ, और हनुमान जी किसके भगत? सीताराम जी के। तो जब आप किसी अपने आराध्य के साथ में भगत का नाम जोड़ते हो तो भगत को परम खुशी होती है। इसलिए सीताराम हनुमान साथ में जोड़ के वो यहाँ पे आहुति पाठ पूजा करते थे। तो आज के समय में काफ़ी लोगों को अब पता चल रहा है कि नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये समय, ये तो काफ़ी पहले वो मोहनदास जी को पता था। तो वो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान की यहाँ पे माला जपते थे, पाठ पूजा करते, वो आहुति उसमें डालते थे। कुछ समय बाद में क्या हुआ कि हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उनको डिसाइड किया कि उनको दर्शन देने आएंगे। तो उनको स्वप्न में आके बोले कि मैं तेरे पास आऊँगा दर्शन देने, तो तू ध्यान रखना, मैं कोई भी रूप में आ सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने मतलब पहले एक बार और यहाँ बताने से पहले कि यहाँ पे मेरी मूर्ति रखी गई है, ये बहुत पहले की बात है, जब उनको खाली सपने में बताया था कि मैं तेरे से मिलने आऊँगा, चाहिए तेरे को दर्शन लेने आऊँगा सपने में। हाँ, तो पहले उनको फिर बताया। तो फिर वो उसके कुछ समय बाद में क्या हुआ कि वो एक बार ऐसे ही खेत में कोई काम से गए, और पीछे से जो उनकी कुटिया थी वहाँ पे एक साधु के रूप में आता है कोई आदमी। वो बोलता है कि भिक्षा दे दो मेरे को। उस समय पे उनकी बहन घर पे होती है, जिनका नाम कानी होता है, वो घर पे होती है। तो वो बहन बाहर आती है तो बोलती है कि मैं 2 मिनट में अनाज लेके आती हूँ। तो वो जैसे मुड़ती है, इतने में वो संत पूछता है कि मोहन रहता है ना यहाँ पे, वो कहाँ पे है? तो बोलता है वो तो खेत में गया हुआ है काम से। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर वो अंदर अनाज लेने जाती है। अनाज लेके जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है संत तो गायब हो गया। और उसी समय पे मोहनदास जी आते हैं। वो पूछते हैं कि बहन तू ये हाथ में अनाज लेके क्यों खड़ी? तो उस समय पे कान्हा दादी बोलते हैं कि ये अनाज तो कोई संत आया था भिक्षा मांगने के लिए, उसके लिए मैं लेके आई थी। तो उस टाइम पे उनको आभास होता है कि कहीं बालाजी तो नहीं है, हनुमान जी महाराज तो नहीं है जो मेरे को दर्शन देने आए थे, जैसे उन्होंने बताया था। हाँ, उन्होंने उस समय बोला भी था कि तू तैयार रहना, मैं आऊँगा तेरे को दर्शन देने के लिए। तो उनको उस समय में ऐसा लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, कि एक मौका था भगवान के दर्शन करने का, वो भी मैंने गवा दिया है। अब क्या पता पूरा जीवन व्यर्थ गया है, क्या गया है,
कुछ अता पता ही नहीं है। तो उस समय में वो सब चीज़ें छोड़ के जो पाँव के निशान बने होते हैं उनके पीछे जाते हैं। और पाँव के निशान भी जो वानर होते हैं वैसे निशान बने हुए होते हैं। तो उनको जाते वो संत मिलते हैं, वो जाके उनके पाँव पकड़ लेते, बोलते कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको घर पे मिला नहीं, मैंने आपको पहचान लिया कि आप हनुमान जी महाराज हैं। तो उस समय पे हनुमान जी महाराज उनको उठाते हैं, गले लगाते हैं, कहते हैं कि तू मेरा भगत है, सबसे बड़ा भगत है, तेरी दिल में मेरे जगह है, बता तुझे क्या वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो वो उस समय पे उनको बोलते कि मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे को बस आपके दर्शन करने थे और अब आप मेरे घर चलो, मेरी जो बची हुई ज़िंदगी है उसमें मैं आपकी सेवा करूँगा, और जो आगे की जो ज़िंदगी है उसमें मेरे बहन का जो परिवार है वो आपकी सेवा करेगा, आप मेरे साथ घर चलो बस। तो उस समय पे तो हनुमान जी महाराज उसकी बात मानते हैं, मोहनदास जी की बात मानते हैं, उनके घर जाते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ आराम करते हैं। फिर उसके बाद में जब आराम करके जाने लगते हैं तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं उस समय में कि मैं तेरे पास आऊँगा, मूर्ति के स्वरूप में आऊँगा, तो उस मूर्ति की सेवा करना वो मेरी सेवा है। मैं एक जगह रुक नहीं सकता, सभी भक्तों का मेरे को सुनना पड़ता है, सभी भक्तों से मिलना रहता है मेरे को, तो मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मैं आऊँगा तेरे पास में, मूर्ति के स्वरूप में आऊँगा, मूर्ति की पूजा करना वो मेरी पूजा है, मेरी सेवा है। इतना बोल के वो निकल जाते हैं। उसके भी कुछ समय बाद में जैसे हम कथा सुनते आ रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग से कि जैसे मोहनदास जी महाराज कुश्ती भी लड़ा करते थे हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज से कुश्ती लड़ा, हाँ, हनुमान जी महाराज और मोहनदास जी महाराज की कुश्ती की भी कथा है, का वर्णन है हमारे पास में, जैसे हमारे बाप दादाओं ने जो बताया है। जो कैसे लड़ा करते थे? वहीं खेत के अंदर जैसे कुश्ती लड़ते हैं तो उदय राम जी जो उनके जो भांजे थे उनको हनुमान जी महाराज नहीं दिखते थे, वो कुश्ती लड़ते हुए दिख रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं उनको पता नहीं है। और वो एक्शंस वगैरह वो ऐसे ही रहते जैसे खेत में काम कर रहे हैं, सीताराम हनुमान बोलते जा रहे हैं, धूप हो रही है भयंकर पर उनके ऊपर छाया है। अच्छा तो बचाए। हाँ, ये वर्णन हम सुनते हैं काफ़ी समय से, अपने जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हुई उनके साथ में। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो उनकी भगवान के प्रति और श्रद्धा जगती गई। उनके जो परिवार के थे उन्होंने भी उनको पूरा छोड़ दिया कि आप बस भगवान के लिए पाठ पूजा करो। सब कुछ समय बाद में क्या होता है, आसोता नाम का गांव है, वहाँ पे एक किसान हल जोत रहा होता है। यहीं पे आसपास गाँव है? थोड़ा सा दूर है, अभी नागौर ज़िले में आता है। तो वहाँ पे वो जो उसका हल होता है वो पत्थर में फंस जाता है। तो उस समय तो बेल हुआ करती थी, तो बेल को मारता है कि थोड़ा जोर लगाओ तो पत्थर निकल जाएगा। तो वो बेल जोर लगाती है तो वो और फंस जाता है, और उस समय में जो किसान होता है उसके पेट में दर्द होता है, तो वो साइड में पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। उसी समय जो उसकी पत्नी होती है वो उस समय में भोजन लेके आती है। तो उस टाइम पे वो किसान बोलता है कि पहले वहाँ से वो जो पत्थर है उसको निकाल, फिर ही मैं भोजन के आगे देखूंगा, पेट मेरा दर्द हो रहा है। तो उस पत्थर को जैसे ही वो बाहर निकालते उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो मूर्ति जो होती है उस पर हनुमान जी बने होते हैं, तो उस ला के उनको विराजमान करते हैं। मोहनदास जी ही थे जिनको मिली थी? नहीं, वो अलग आदमी थे जिनको मूर्ति प्रकट हुई थी ज़मीन से। तो वो मूर्ति को लाके उस पेड़ के नीचे विराजमान करते हैं। अब जब वो विराजमान करते हैं तो वो मूर्ति क्या होता है कि तो वहाँ का जो राजा होता है वो अपने पास मंगवा लेता है। तो पहले यही होता था कि किसी राजा के शासन के आसपास में जो कुछ भी निकलता है, सोना चांदी भी निकल गया तो वो अपने पास मंगवा लेते थे। तो वो मूर्ति चमत्कारी होती है इसलिए वो अपने पास में उसको मंगवा लेता है। अब रात का समय होता है, रात के समय में हनुमान जी महाराज मोहनदास जी के सपने में आते हैं, कहते हैं कि मेरी मूर्ति प्रकट हुई है, तुझे वो मूर्ति लानी और विराजमान करनी है। और उसी रात को जो राजा होता है वहाँ का उसको भी दर्शन देते हैं। उसको कहते हैं कि मूर्ति का धनी तू नहीं है। धनी मतलब मारवाड़ी का वर्ड हो गया, नहीं, धनी मतलब मालिक। बोले तो आप इसकी पूजा आपके लिए नहीं आई, मूर्ति है, मूर्ति आपके लिए प्रकट नहीं हुई है। तो ये मूर्ति जो मेरा भगत है मोहन, उसके लिए प्रकट हुई है।
तो उसको तू बैलगाड़ी में बिठा और उसको रवाना कर दे, जाओ ये मेरे भगत के पास पहुंच जाएगी। उसको वो बैलगाड़ी में बिठाते हैं अगले दिन सुबह और रवाना कर देते हैं। मोहनदास जी महाराज उस बैलगाड़ी को ले आते हैं, यहाँ ला के फिर जब यहाँ लेके आते हैं खेत में, वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ विराजमान करें। तो उस समय में मोहनदास जी बोलते हैं कि हमें इसको वहाँ ही विराजमान करेंगे जहाँ बैलगाड़ी अपने आप रुक जाएगी। तो अभी जहाँ पे विराजमान है वहाँ बैलगाड़ी अपने आप रुक गई, तो वहाँ उनको विराजमान कर दिया। अब ये जो आप अभी श्रृंगार देख रहे हो, इसमें तो आप बोलोगे हनुमान जी तो है ही नहीं, ये तो अलग ही रूप है। हाँ, ये कि एकमात्र यही एक हनुमान जी की मूर्ति है सालासर में जो दाढ़ी मूछ है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि मोहनदास जी महाराज जब उस मूर्ति को विराजमान करते तो इसके ऊपर वो श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जिस रूप में मोहनदास जी हनुमान जी महाराज मेरे को जब दर्शन देने आए थे, मैं उसी रूप में मैं उनको पूजना चाहता हूँ, जो कि एक साधु का रूप था, दाढ़ी मूछ कर। जो ऐसी दाढ़ी मूछ लेके आए। हाँ, जो पहली बार जब आए थे उनके घर पे उनको दर्शन दिए थे, तो पहली बार जब आए तो उनको साधु के रूप में दर्शन दिए, तो उन्होंने बोला कि मैं उसी रूप में मैं उनको पूजना चाहता हूँ। तो इसलिए उन्होंने दाढ़ी मूछ का श्रृंगार किया, उन्होंने आंखें बंद करी और ये पूरा श्रृंगार कर दिया। आज के समय में हम भी अगर ये श्रृंगार करते हैं तो हमसे भी मतलब आंखें खोल के भी एक बार में नहीं होता, इतना परफेक्शन से उन्होंने आंखें बंद करके ये श्रृंगार किया है। ये दाढ़ी मूछ उन्होंने बनाई। हाँ। ये किस चीज़ से उन्होंने बनाई थी? पहले होते थे जैसे हम तो जैसे पितर पाना बोलते हैं, कागज जैसे बोल सकते हैं अपन। अच्छा, उन्होंने वैसी एक अपने दूध दे दिया था। हाँ, उन्होंने मतलब कागज से श्रृंगार करके उन्होंने दाढ़ी मूछ का रूप उन्होंने दे दिया। आगे नीचे बॉडी बना दी उन्होंने, शरीर बना दिया नीचे। जो मेन जो जिसको पूजते थे वो उन्होंने दाढ़ी मूछ का स्वरूप उसको बना दिया। फिर यहाँ पे वो उनको जब उनकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उम्र होने लग गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद में जो मेरी बहन का परिवार है वो यहाँ पे पाठ पूजा करेगा, बालाजी की सेवा करेगा। तो उस समय के बाद में भी जब मोहनदास जी थे तो वो वहीं बैठ के पाठ पूजा करते थे धूने के पास में, और उदय राम जी थे जो बालाजी की आरती करते थे। ये खबर फैली नहीं थी पूरे गांव में कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है? धीरे धीरे जो आसपास के गांव में थे ये बात फैलने लग गई कि चमत्कारी मूर्ति बालाजी की हनुमान जी की यहाँ आई है। तो जैसे उस समय में जैसे कि जब विराजमान किया था तब इतना मंदिर था, खाली एक मूर्ति जितना, जो अभी आप मेन मूर्ति देखोगे खाली उतना मंदिर। जैसे वो थोड़ा सा गैप में ये दिखता है, उतना ही बड़ी मंदिर दिखा रही है। हाँ, बस इतना ही मंदिर था पहले। तो उस समय में जो आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी आते थे। तो उस समय में एक राजा हुआ करता था यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ का, तो उसके पीठ पे पिंपल हो गया बड़ा। अच्छा। तो उसने काफ़ी वैद्यों को भी दिखाया, उसका ठीक नहीं हुआ। तो उसका वैसे तो ट्रीटमेंट चल रहा था किसी वैद्य के पास में, तो उस तक कोई बात पहुंची कि अगर आपको ये ठीक करवाना है तो आप सालासर बालाजी जाओ, वहाँ माथा टेको, वो ठीक करवा देंगे। तो राजा परेशान था काफ़ी, वो आया यहाँ पे दर्शन करने। तो उस समय पे जैसे मोहनदास जी महाराज थे, उन्होंने उनको बोला कि तू नारियल बांध के जा, नारियल बांधने से तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उस समय पे वो मनोकामना का नारियल बांध के गया, जैसा वो मोहनदास जी ने बताया। फिर उसके बाद में वो अपने वापस गया वहाँ पे। अगले दिन जब वो उठा तो उठ के उसको जो स्नान करवाने वाले थे उनको उसने बोला कि पीछे ध्यान रखना, मेरे पिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वो जैसे ही उन्होंने कपड़े हटाए तो देखा कि पीछे तो कुछ है ही नहीं, गायब हो। वो पीछे से गायब हो गया। तो उसने फिर बालाजी महाराज के हाथ जोड़े, दर्शन करने आया। उस समय में उसने बोला कि मैं मंदिर का निर्माण करूँगा। तो एक कमरा उसने, कमरे जितना बड़ा, छोटा कमरा जितना, कोठड़ी बोल सकते हैं अपन, उतना उसने निर्माण करवाया मंदिर का। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे भगत आते गए, वैसे मंदिर का निर्माण होता गया। आज बालाजी की कृपा से इतना बड़ा मंदिर हुआ है। मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो ये जो ऐसे बाहर अभी कॉरिडोर टाइप सा मैं देख रहा था, वो चीज़ पहले नहीं थी। हाँ, ये भी लगभग 6-7 महीने पहले बना। अच्छा, ये अभी निर्माण कार्य। हाँ, ये रूम अभी ये मेन गेट ही बोलोगे ना,
ये भी बना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि गर्भगृह में जहाँ विराजित है हनुमान जी, तो हाँ वो काफ़ी गोल्डन सा वो लगा हुआ है। तो वो वाकई में असली सोने का वो लगा हाँ। हुआ है। सब देखो भक्तों की कृपा से है, बालाजी की कृपा से है। बालाजी महाराज भक्तों को काफ़ी देते हैं, तो यहाँ पे वो सेवा में बालाजी के लगाते हैं। अच्छा, वो जो भेंट मिली हुई है हाँ, आपको, ऐसा। वो सब जो मंदिर में जो चढ़ाते हैं, उसकी वजह से ही आज बालाजी महाराज का आज देखो अपन जहाँ बैठे हैं, ये भी भक्तों की सेवा से ही बना है। तो सबसे मेन चीज़ अभी जिस वजह से हम और आप अभी जुड़ पा रहे हैं, तो अभी हम जो आए हैं यहाँ पे, वो दिल्ली से पद यात्रा स्टार्ट हुई थी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, जो कि कल भक्त लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 10 अप्रैल को, और आज उन्होंने झंडा जो लेके अपना चले थे वो स्थापित किया। तो क्या इसके पीछे की कहानी, क्यों भक्त ऐसा करते हैं और क्या महत्व है इस चीज़ का? देखिए, ये क्या है कि पुराने समय से चली हुई आ रही प्रथा है। अच्छा, ये पहले से ही चल गया। हाँ, पुराने समय में क्या था कि इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग पैदल ही आया करते थे। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या बना लिया कि एक भगवान के प्रति उन्होंने एक इसको भक्ति की तरह ही जोड़ दिया। जैसे कावड़ लेके जाते हैं। हाँ, जैसे कावड़ लेके जाते हैं अपन, तो कावड़ की प्रथा भी इसीलिए शुरू हुई कि पहले साधन नहीं थे। तो आज अपन बोलते हैं कि भगवान के, अगर आप भगवान मेरी मनोकामना सिद्ध करो और मेरे को सक्षम बनाओ, मैं आपके पैदल चल के आऊँगा। तो उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो चल के आते हैं। तो ये मनोकामना लेके आते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे एक डाक ध्वजा भी लेके आते लोग। डाक ध्वजा के अंदर जो जहाँ से यात्री रवाना होता है, वहाँ से लेके जब तक वो मंदिर में बालाजी के सामने नहीं आ जाता, तब तक वो दौड़ता रहेगा। अच्छा, जैसे डाक कावड़ लेके जाते हैं डाक के टाइम। डाक ध्वजा बोलते हैं उसको। जो ये डाक कावड़ के टाइम ये जल लेके जाते हैं, जो रुकता नहीं है कंटिन्यूअस, वो हाँ चल हाँ हाँ, वैसे ही। बिना रुके। हाँ, तो वैसे ही डाक ध्वजा लेके आते तो कंटिन्यू रनिंग करते हैं, कि चलेंगे भी नहीं, रनिंग करेंगे। वो रनिंग पे। अगर वो खड़े भी हैं तो कदम चलते रहेंगे उन पे। कितनी दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं? हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। ज़्यादा इन 3 स्टेट से ज़्यादा आते हैं। इन लॉट के पास। हाँ, ये 3 स्टेट से काफ़ी लोग आते हैं। बाकी अभी के समय में एमपी से भी काफ़ी आ रहे हैं, गुजरात से भी काफ़ी आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी जगह से अभी नए श्रद्धालु भी आ रहे हैं मंदिर में। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो हम ज़्यादा कुछ अपने कैमरा में कैद नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा भक्तों को कि जैसी उनकी मूर्ति के सामने पहुँच रहे थे, तो वैसे ही उनकी आंखों में आंसू थे। तो काफ़ी श्रद्धा है भक्तों को इन बालाजी साला से देखो, बोली की। वीडियोग्राफी अलाउ ना करने का कारण सिर्फ यही है कि थोड़ी सी भीड़ चलती रहे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वीडियोग्राफी से। कुछ क्या होता है कि काफ़ी ऐसे भगत आते हैं जो मंदिरों को भी एक घूमने का स्थान समझ लेते हैं। मंदिर एक धार्मिक स्थान होता है जहाँ पे आप दर्शन करने जाते हो। कुछ समय जैसे अभी काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो दर्शन भी ऐसे करते हैं। वो फोकस भगवान के सामने जाते हो तो आप उनके प्रति समर्पित रहो, इसलिए वीडियोग्राफी को हम थोड़ा सा अलाउ नहीं करते। और बाकी भगत जो आते हैं अपने भाव के साथ में ही, आज देखिए आप अगर देखोगे, आप भी इतनी दूर से आए हो पैदल चल के, तो आपका भाव है, भक्ति भाव है। तो उसी तरह जो काफ़ी लोग आ रहे हैं वो भगत भाव लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा जो भगत का कनेक्शन भगवान से है। यहाँ पे ना कोई ऐसी स्पेशल पूजा है, ना कोई ऐसा कोई तंत्र है, केवल एक ही मंत्र है, सीताराम हनुमान से। कोई भी भगत आता हम उसको यही बोलते हैं कि सीताराम हनुमान बोलो। कष्ट काटने वाले वो बैठे हैं, वो काटेंगे। तो अब वही चीज़ है कि हमारी मेन जो दर्शक है, हाँ, आने वाली जो हम भी यही चाहते हैं कि जो अब वाली युवा है और जो आ रही है जो निजी उससे, तो उसमें हम भी एक ये संदेश देना चाहेंगे कि बहुत चीज़ें हैं कि जो गलत रास्ते पे अभी हमारी युवा भटक चुका है। तो हम अपनी वीडियो के थ्रू यही उनको मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे भी स्पिरिचुअल चीज़ें जो है वो आपके मन की शांति के लिए भी कहीं ना कहीं आपका साथ देगी, कहीं ना कहीं। अगर आप देखिए, अगर आप कभी पाठ पूजा की तरफ आप आगे जाओगे, थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करोगे, आपको ये चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे काफ़ी लोग नॉनवेज खाते जी, जब आप पाठ पूजा करने लग जाओगे, बैठोगे, आपका मन ही नहीं करेगा हाथ लगाने।
तो ये जो भक्ति की राह पे आप जब चलना शुरू करोगे तो ये चीज़ों से आप अपने आप ही दूर हो जाओगे। सुबह क्या करना है, बस हनुमान चालीसा पढ़ना है। 5 मिनट का समय लगता है, तो इससे शुरुआत कर सकते हैं। शिव जी के जल चढ़ाना चाहिए। सिर्फ शिव जी के जल चढ़ाने से कितना पुण्य मिलता है। मंदिर नहीं जा सकते, घर में शिवलिंग है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाओ। बाकी चीज़ें आप चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, सिर्फ जल चढ़ाने से आपको पुण्य मिलेगा। काफ़ी चीज़ें हैं, सूर्यदेव को जल अर्पण करने से हो जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनसे भी अगर अपन शुरुआत करेंगे तो अपने लिए बहुत सही रहेगा, बहुत सुधार आएगा जीवन में। पूरा दिन पॉजिटिविटी है। हाँ। और देखो क्या होता है कि भले ही अपन दवाई कई जगह से ले लें, जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो जब अपने जीवन में भी कष्ट आता है तो भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मंदिर बनाया हुआ है कि मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, बढ़िया शांति लो मन की। वो वाइब्स भी आती है जो अपने श्रद्धावन से बिल्कुल ही सच्चे मन से जाता है, तो उसे चीज़ें महसूस भी होती है। ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करा है। हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी श्री राम पुजारी जी से मुलाकात, और हमने बहुत कुछ जाना मंदिर के रहस्य के बारे में भी, और क्या आने वाली पीढ़ी जो है उनको क्या जीवन जीने की रीति आती। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और जय श्री बालाजी। बात है। जय श्री बालाजी।